नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो दोस्तों, फिर एक नई जानकारी के साथ में आप सभी के बीच आप सभी को बता दूं, आरएसएम एसएसबी ने सेट की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आइए चलते हैं इसके लिए सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट पर। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पर आप सभी को आरएसएम एसएसबी ग्रेजुएट लेवल सेट ऑनलाइन फॉर्म 2024 की नोटिफिकेशन शो हो रही है। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएम एसएसबी के द्वारा यहाँ पर सेट की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये सेट का फुल फॉर्म कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये ग्रेजुएट लेवल यहाँ पर एग्जाम है। आइए देखते हैं कब से शुरू हो रही है आवेदन प्रक्रिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया है जो वो 9 अगस्त 2024 से शुरू हो जाएगी और आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 7 सितंबर 2024 ही निर्धारित की गई, सेम डेट है। तो यहाँ पर जो एग्जाम डेट है वो 25 से 28 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड दोस्तों कुछ समय पूर्व जारी कर दिए जाएंगे और आंसर की आपके एग्जाम के कुछ समय बाद में जारी कर दी जाएगी। रिजल्ट भी कुछ समय बाद में जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट की और आंसर की भी डेट्स यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एज ए शेड्यूल हमेशा की तरीका ही जारी होती है। एप्लीकेशन फीस की तरफ चलते हैं। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट की जो फीस है वो एक समान निर्धारित की गई। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 600 रुपये फीस निर्धारित की गई है दोस्तों। और ओबीसी एनसीएल की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए 400 रुपये फीस निर्धारित की गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 400 रुपये फीस निर्धारित की गई। ओबीसी एनसीएल और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 400 रुपये ही फीस निर्धारित की गई है। करेक्शन चार्ज यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती, कोई गलती हो जाती है आवेदन करते समय, तो यहाँ पर आपको आवेदन पत्र को सही करने के लिए 300 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। करेक्शन चार्ज यहाँ पर 300 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान आप सभी सीएससी सेंटर ई मित्र के माध्यम से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड से चालान जनरेट करके यहाँ पर पेमेंट करने की सुविधा, आवेदन शुल्क जमा करने की सुविधा नहीं दी गई है, ठीक है। आपको जो आवेदन शुल्क है वो आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करना है। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो आयु जो है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आयु की गणना की जा रही है, जिसके अनुसार जो न्यूनतम आयु है आवेदक की वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु में छूट के लिए अभी कुछ समय में आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन करूंगा, उसमें आपको अधिकतम आयु में जो छूट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वैसा मुझे जानकारी है, अधिकतम आयु में जो यहाँ पर छूट दी जा रही है वो 5 वर्षों की छूट दी जा रही है, ठीक है। अदर स्टेट्स और जनरल कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। फिर भी मैं नोटिफिकेशन में एक बार आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल वेरियस पोस्ट यहाँ पर पोस्ट का नेम है और यहाँ पर जो इसकी योग्यता है वो बैचलर डिग्री, मतलब स्नातक क्वालिफाई होना चाहिए, किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं। कुल 11 विभागों में यहाँ पर ये आवेदन प्रक्रिया जारी की गई है। यहाँ पर पोस्ट के नाम दिए हुए, डिपार्टमेंट ऑफ होम डिफेंस में प्लाटून कमांडर की पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन पटवारी की है। ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में जूनियर अकाउंटेंट की है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड पटवारी की है। वुमेन इम्प्रूवमेंट में सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट की है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में सुपरवाइजर की है। प्रिजन डिपार्टमेंट में डिप्टी जेलर की है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो राजस्थान पंचायती राज है उसमें विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात बीडीओ की पोस्ट है। और नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पर पोस्ट। तो कुल 11 विभागों में यहाँ पर यह भर्ती जारी की गई है। कुल 11 विभागों में अलग अलग पदों पर यहाँ पर यह भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से करना है आवेदन। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि आवेदन पत्र भरने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लें और नोटिफिकेशन में दी हुई जानकारी को एक बार दिमाग में डाल लें, इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़े, ठीक। डेट्स तो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। नोटिफिकेशन भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, भी मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, जिससे आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। आवेदन पत्र फिल करने से पहले आप सभी अपने जरूरी दस्तावेज जैसे योग्यता प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ, पते का प्रमाण
और सारी बेसिक डिटेल्स अपने पास पहले से इकट्ठा कर लें और फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपने पास पहले से सेव कर लें। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ें। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र में भरी हुई सारी जानकारी को एक बार मिलान कर लें। इसके बाद ही फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन पत्र का फीस भुगतान करना, आवेदन शुल्क जमा करना अति अनिवार्य है। इसके बिना आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो इसकी लिंक है वो आज एक्टिवेट हो जाएगी, किसी भी समय एक्टिवेट हो सकती है। ठीक है, अभी टाइमिंग नहीं है कोई इसकी। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसका अलग से सेक्शन बना हुआ देख सकते हैं आप। यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट किस तरह से। इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज एंड नोटिफिकेशन का सेक्शन आ रहा है। इसमें आप ये देख सकते हैं पहली ही दी हुई है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल 2024 डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुल 17 पेजों में ये राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की नोटिफिकेशन दी हुई है। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही सेम नोटिफिकेशन दी हुई है। मतलब आप दोनों जगह से नोटिफिकेशन आप ओपन करेंगे तो सेम ही नोटिफिकेशन ओपन होगी। ये देखिए 6 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन जारी की गई है। ठीक है, इस विज्ञापन के अंतर्गत ये भर्ती प्रक्रिया जारी की गई। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर जो विभागों के नाम है यहाँ पर हिंदी में दिए हुए हैं, वहाँ पर इंग्लिश में दिए हुए थे, यहाँ पर पद का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 11 विभागों में भर्ती जारी की गई, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था। और नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कुछ दिया हुआ नोटिफिकेशन में आपको धीमे धीमे बताता चलूंगा। जो भी जरूरी चीजें होंगी आपको सारी चीजें बताई जाएंगी वीडियो के अंतर्गत। तो आप वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपकी कोई भी चीज छूट ना जाए। तो यहाँ पर आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ, स्नातक स्तर की ये जो है वो परीक्षा है, ये वर्ष में एक बार कराई जाती है। सेट बिल्कुल सेम उसी प्रकार की परीक्षा है जैसे उत्तर प्रदेश में पेट एग्जाम लागू किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से ये सेट लागू किया गया है राजस्थान में। ठीक, तो ये हर वर्ष कराई जाती है और एक साल के लिए ही मान्य होती है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेट में जो है आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स अनिवार्य है। SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5% की छूट दी गई है। मतलब उनके लिए 35% मार्क्स अनिवार्य हैं। ये आप समझ सकते हैं सीधी भाषा में। तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 40% और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 35%। आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पर और क्या दिया हुआ। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है rsmssb.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। एक दूसरी भी वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov.in। ये दो यहाँ पर वेबसाइट बनाई हुई हैं राजस्थान के द्वारा। तो यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये देखिए आपकी वेबसाइट्स भी दी हुई हैं। इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें OTR आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इस फॉर्म में आवेदन पत्र में आपको लाइव फोटो क्लिक करनी होगी। लाइव फोटो का प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड नहीं करनी, आपको यहाँ पर लाइव फोटो जरूर क्लिक करनी पड़ेगी। इसके बिना आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। और जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो आपकी 1 महीना से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करना होगा। आपका जो पहचान चिन्ह है वो यहाँ पर फिल करना होगा। आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ है यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो आवेदन शुल्क है वो मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर विभागों के नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जिसके अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए विशेष सूचना दी हुई है। जो जरूरी चीजें होंगी वो मैं सभी आपको बता दूंगा। ठीक है, जो जरूरी नहीं लगेंगी वही मैं सिर्फ आपको नहीं बताऊंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और ये देखिए यहाँ पर छूट दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप अपनी छूट यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर निःशक्त जनों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए छूट दी हुई है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन इसमें पात्रता निर्धारित की गई। किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक। आयु सीमा की गणना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आयु सीमा में छूट के लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था जनरल OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और SC/ST कैंडिडेट्स को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बट जो राजस्थान के निवासी हैं यहाँ पे, ठीक है, SC/ST कैंडिडेट्स उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो राजस्थान के रहने वाले हैं SC/ST और OBC कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आप सभी को यहाँ पर और क्या कुछ जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर पंजीयन शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो आवेदन शुल्क है यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये, SC ST के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ यहाँ पर जानकारी ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो जो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं वो है, ठीक है। यहाँ पर फोटो अपलोड करने से संबंधित निर्देश है, वो मैं आपको बता दूं। 1 माह से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर फोटो होनी चाहिए, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, 240 इंटू 320 जो यहाँ पर पिक्सल है न्यूनतम निर्धारित किया गया। 50 से 100 KB के बीच में फाइल साइज होना चाहिए, JPG में फाइल अपलोड होगी। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई निर्धारित की गई सिग्नेचर की। ब्लैक या डार्क ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। 20 KB से 50 KB के बीच में सिग्नेचर साइज होना चाहिए। अगर आप पिक्सल में बात करें तो 280 इंटू 80 न्यूनतम निर्धारित किया गया है और 560 इंटू 160 यहाँ पर अधिकतम पिक्सल निर्धारित किया गया है सिग्नेचर के लिए, ठीक है। ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है। और JPG फॉर्मेट में सिग्नेचर भी अपलोड होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आवेदन शुल्क पहले ही बता चुका हूँ मैं आप सभी को, ठीक है, ये तो हो ही गया था। यहाँ पर OTR से संबंधित जानकारी दी गई। यहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो सिलेबस है यहाँ पर वो दिया हुआ है, परीक्षा की स्कीम, विषय विवरण दिया हुआ है। 150 प्रश्न यहाँ पर आएंगे 300 अंकों के, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान, सामसाहिक घटनाएं, ठीक। इन पर आधारित कुल 150 अर्थात 150 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 300 अंकों के। और इसका समय जो होगा वो कुल 3 घंटे निर्धारित किया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, सभी के जो अंक होंगे वो एक समान निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज का विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है इस प्रश्न पत्र में निगेटिव मार्किंग की जा रही है, ठीक है। तो आपके 3 जो गलत प्रश्न होंगे वो आपका एक सही प्रश्न काट देंगे। 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग निर्धारित की गई है, ठीक। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो डिटेल्ड में यहाँ पर विषयवार दिया हुआ है, ठीक। किस विषय के अंतर्गत किन चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे एक बार। तो आपको नोटिफिकेशन मैंने पूरी बता दी, आपको एग्जाम फीस के बारे में बता दिया, आपको डेट्स के बारे में बता दिया, आपको जिन विभागों में भर्ती निकली है, जिन पदों पर निकली है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आवेदन कब से शुरू होंगे, आवेदन की लिंक आज एक्टिवेट हो जाएगी। आपको फोटो साइज, सिग्नेचर साइज, सिलेबस सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। और तो आज की वीडियो में तो दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे। इसके बाद भी अगर कोई जानकारी अपूर्ण रह जाती, कोई जानकारी छूट जाती है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, ठीक है। वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं है, आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।